हेलो दोस्तों, मैं कैलाश तिवारी आपका स्वागत करता हूं चार्ट बुल्स चैनल पे। सबसे पहले मैं आप सभी को दिवाली और लक्ष्मी पूजन की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और आपकी दिवाली शुभ हो, यही मनोकामना करूँगा। तो आज दोस्तों हम थोड़ा डिस्कस करेंगे उन चार्ट्स पैटर्न के बारे में जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उनका क्या हाल चाल है और उनमें क्या उम्मीद रखी जा सकती है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था केपीआईटी टेक्नोलॉजी के बारे में। केपीआईटी टेक्नोलॉजी में हम जब चार्ट पैटर्न डिस्कस कर रहे थे तो उसका प्राइस था 660 के आसपास और मैंने इसका टारगेट तकरीबन 800 के करीब दिया था। तो दोस्तों जब मैंने इसका टारगेट दिया था तब ये थोड़ा बेरिश मोड में आ गया था। ये 645 तक गया, फिर 2 दिन पहले वो एक बहुत ही बियर मोड में जाके उसने 613 पे सपोर्ट लिया और सपोर्ट के बाद दूसरे दिन उसने रैली करना शुरू कर दिया और वो रिसेंटली जो बंद हुआ है 712 के करीब। तो ये धीरे धीरे अपने टारगेट की तरफ दौड़ने की तैयारी कर रहा है और ये 675 के ऊपर अब सेट हो चुका है। आपको अगर इसके बारे में और जानना है तो मेरे पिछली वीडियो में जो बातें डिस्कस की हैं आप जाके देख सकते हैं। दूसरी बात करेंगे हम एपीएल अपोलो इंडिया लिमिटेड्स के बारे में। हमने कुछ डिस्कस किया था तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये अभी भी रेंज बाउंड है, इसको अभी अपर ब्रेकआउट नहीं मिला है। जब भी इसको अपर ब्रेकआउट मिलेगा ये अपने टारगेट की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तीसरा स्टॉक हमने ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न डिस्कस किया था प्रिकॉल का। प्रिकॉल के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रिकॉल ने 2 पैटर्न बना के एक हाई लगाया था और हाई लगाने के बाद थोड़ा बेरिश हुआ था, नीचे आया था। जब तक इसमें कोई तीसरा चार्ट पैटर्न नहीं बन जाता ये अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ दौड़ने में थोड़ा वक्त लगाएगा। फिर बात करते हैं राजेश एक्सपोर्ट्स की। तो मैंने पिछले वीडियो में मैं आपको बताया कि राजेश एक्सपोर्ट ने पहला टारगेट हिट कर दिया है। पहला टारगेट हिट करने के बाद जो कि था 713, उसने 716 को भी टच करके नीचे आया है और जैसे ही बुलिश होगा ये 730 की तरफ भी दौड़ने की कोशिश करेगा। तो ये पहला सक्सेस था राजेश एक्सपोर्ट का, जिसने अपना पहला टारगेट तोड़ दिया है और आने वाले कुछ दिनों में ये 730 तरफ भी दौड़ने की कोशिश कर सकता है। फिर बात करेंगे हम एफडीसी लिमिटेड के बारे में। एफडीसी लिमिटेड के बारे में मैंने आपको बताया था कि 315 के करीब कुछ टारगेट मैंने बताया था आपको और 275 के ऊपर ये सेफ़ है ऐसे कहा था। ये अभी भी सेफ़ है। ये बार बार 300 के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है लगातार। जब भी ये 300 के ऊपर सेट होगा ये मैंने बताए हुए टारगेट की तरफ श्योर शॉट दौड़ेगा। तो दोस्तों ये था उन चार्ट के बारे में जो हमने पिछली कुछ वीडियो में डिस्कस किया है। आज मैं आपको कुछ और नए चार्ट पैटर्न बताने की कोशिश करूंगा और आपको कुछ उसमें से सीखने की उम्मीद रखूंगा। अगर आप उसमें से कुछ सीख पाते हैं, उसको अपनी वॉच लिस्ट में रख के उसको बार बार ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं, चार्ट पैटर्न ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो ये आने वाले कुछ दिनों में आपको फ़ायदेमंद हो सकता है। चलो दोस्तों चलते हैं कुछ नए चार्ट पैटर्न्स के बारे में। कुछ नया आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ, नया चार्ट पैटर्न मैंने ढूंढने की आपके लिए कोशिश की है। तो चलिए डिस्कस करते हैं उन चार्ट पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के चार्ट पैटर्न की तरफ, जिसने एक ब्यूटीफुल डायमंड कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाया है। जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये है वो डायमंड और इसने इसको ऐसे कंटिन्यू किया है, यहाँ से बॉटम, फिर पहला रेजिस्टेंस, फिर बॉटम, फिर दूसरा रेजिस्टेंस, फिर बॉटम, फिर तीसरा रेजिस्टेंस, फिर बॉटम एंड देन ब्रेकआउट। तो इसने ब्रेकआउट दिया है 709 के करीब। तो इसीलिए मैंने थोड़ा ऊपर जाके इसका सेफ लेवल बताया है, 715 के ऊपर ये सेफ है। तो इसी तरह ये ढूंढा जाता है कि सेफ लेवल कैसे ढूंढे, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये है वो रिसेंट ट्रेड लाइन जिससे ब्रेकआउट हुआ है और वो तकरीबन 710 के करीब ब्रेकआउट है। इसके ऊपर एक 5 पॉइंट मैंने लिए हैं 715,
इसके नीचे आएगा तो ये बेरिश मोड में जा सकता है। और यही लेवल है जहां से एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। अपने रिसेंट हाई जो कि उसका 52 वीक्स का भी हाई है, उसके नज़दीक जाके ये रेजिस्ट होके थोड़ा नीचे आया है और 733 पे इसने थोड़ा सपोर्ट लिया है। इसके ऊपर 733 के ऊपर मतलब 738 पे उसकी कल की कैंडल बंद हुई है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट माना सकता है। यहाँ से अगर ये रिवर्स होता है तो दोस्तों मैं आपको इसका इमीडिएट टारगेट बताऊंगा 790 या तो फिर 804। ये एक तो 790 तक दौड़ेगा, उसके ऊपर सेट हुआ तो 804 तक जाएगा। मीडियम टर्म में मैं इसको आपको टारगेट दे रहा हूँ 915 या 960। ये बातें तभी होंगी जब ये अपने हाईस के ऊपर सेट होगा। मतलब 804 मैंने इसका इमीडिएट सेकंड टारगेट बनाया है। इसके ऊपर जब जाके सेट होगा या तो कोई पैटर्न बनाएगा तो ये अपने मीडियम टर्म में 915 या 960 की तरफ जा सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये है उसका डायमंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। मैंने डिस्कस किया आपके साथ, ये कैसे कंटिन्यू हुआ ये भी बताया है। इसका वॉल्यूम एवरेज से बढ़ के निकल रहा है और राइजिंग भी है। एक इसका बड़ा वॉल्यूम था जो मैंने यहाँ इंडिकेट किया है, तो आप देखिए इसने कितनी बड़ी कैंडल निकाली है। ये कैंडल यहाँ तक चली और उसके बाद ने इसमें एक नया हाई बनाया 781 के आसपास, जैसे कि मैं देख रहा हूँ। तो दोस्तों ये था एक ब्यूटीफुल डायमंड कंटिन्यूएशन पैटर्न जो चार्ट पैटर्न में बहुत कम देखा जाता है। तो मुझे कॉनकॉर में ये मिल गया तो मैंने आपके साथ ये शेयर कर दिया। अब आपको पोजीशन कहाँ लेनी है, यहाँ पे जब भी कोई रिवर्सल बनेगा, रिवर्सल की कैंडल्स थोड़ी बेसिक में आती है। मैं आपको धीरे धीरे बेसिक्स की भी वीडियो डाला करूँगा ताकि आप समझ पाएँ कि कहाँ रुकना है और कहाँ निकलना है। फिलहाल तो ये एक बोलते हैं बेरिश मोड का कैंडल है, रेड ग्रीन के बाजू में। अगर ये और नीचे जाता तो ये पूरा बेरिश हो जाता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इसने प्लस साइन मतलब डोजी कैंडल टाइप बनाया है, जिसको इनडिसिसिव मार्केट का डायरेक्शन बताया जाता है। मतलब ये समझ नहीं पा रहा है कि यहाँ से ऊपर जाए या नीचे जाए। ये बुलिश के मूवमेंट की तरफ बढ़ा तो ऊपर जाएगा, ये बेरिश के मूवमेंट पे तरफ बढ़ा तो ये थोड़ा नीचे आके फिर सपोर्ट ले सकता है। तो ये था दोस्तों कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डायमंड कंटिन्यूएशन के पैटर्न के बारे में। तो चलते हैं अगले पैटर्न की तरफ। तो चलिए चलते हैं दूसरे चार्ट पैटर्न की तरफ। स्टॉक का नाम है टाटा मोटर डीवी लिमिटेड इंडिया। ये टाटा मोटर का एक ही ग्रुप है। तो दोस्तों देखिए इसने बॉटम में एक कंटिन्यूएशन वेज बनाया है। ये है वो कंटिन्यूएशन वेज, और इस वेज को इसने ऐसे कंटिन्यू किया है। ऐसे कंटिन्यू करके इसने 195 पे इसके अपर ट्रेड लाइन को तोड़ के ब्रेकआउट दिया है। सिंपल चार्ट है, सिंपल ब्रेकआउट है, और उसने 202 का हाई भी बनाया है। इसने बॉटम में चार्ट पैटर्न बनाया है, ये अपने लिए सेफ है, क्योंकि जब भी कोई चार्ट पैटर्न बॉटम में बनते हैं तो अपना रिस्क कम हो जाता है। चार्ट पैटर्न कोई हाई पे बना तो वहाँ पे बेयरिश होके गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन देखिए इसने बॉटम पे कंटिन्यूस लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया है, जो कि अपने लिए एक सेफ जोन माना जाता है। तो दोस्तों ये है कंटिन्यूएशन वेज पैटर्न टाटा मोटर डीवी लिमिटेड इंडिया के बारे में। दोस्तों इसका मैं टारगेट सजेस्ट करूंगा 235 पहला टारगेट, 245 दूसरा टारगेट, और ये 190 तक सेफ है। इस कैंडल का लो तकरीबन 193 है, तो मैंने समझ लिया है कि और भी नीचे जाके अगर पैटर्न को ये कंटिन्यू करना चाहेगा तो ये 190 पे आके फिर सपोर्ट लेने के चांसेस है, लेकिन 190 के नीचे ये बेरिश मोड में चला जाएगा और फिर लॉस के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों इसका वॉल्यूम भी हाई है, ये था इसका वॉल्यूम। इसी वॉल्यूम की वजह से इसने इस ट्रेड लाइन को तोड़ के ब्रेकआउट दिया है। तो सिंपल चार्ट था दोस्तों, और ये था टाटा मोटर डीवी लिमिटेड के बारे में, जिसका टारगेट 235 पहला वाला होगा और दूसरा वाला टारगेट 245 होगा।
और मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये 190 के ऊपर जब तक चलेगा तब तक ये 235 या 245 टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेगा। तो ये था दोस्तों दूसरे चार्ट पैटर्न के बारे में। हमने आज दो चार्ट पैटर्न देखे। पहला था डायमंड कंटिन्यूएशन पैटर्न कॉनकॉर के लिए, दूसरा था कंटिन्यूएशन वेज पैटर्न बुलिश टाटा मोटर डीवी के लिए। तो दोस्तों इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर दीजिए और इसकी मूवमेंट को देखते रहिए। जैसे कि मैंने आपको सेफ लेवल बताया है, टारगेट बताया है, सेफ लेवल के नीचे आता है तो इसको एग्जिट करना है और इसके ऊपर रह के बुलिश रहता है तो प्रॉफिट अर्न करके निकल जाना है। तो दोस्तों रुकते हैं यहीं पे। आपको फिर एक बार दिवाली की और लक्ष्मी पूजन की बहुत बहुत बधाइयाँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, अगर ये नॉलेज आपको कुछ फ़ायदेमंद साबित हो रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बना के आपको डालता रहूँ। थैंक यू।